क्योंकि मैं वन विभाग को लीड कर रहा हूँ। हिमाचल प्रदेश में जो वन विभाग है वो सबसे महत्वपूर्ण विभागों में एक है। हमारे विभाग में बहुत सारी चीज़ें हैं और हम अभी हमें हमारे नए मुखिया मिले हैं डॉक्टर पवनेश जी, उनसे हमारी मुलाकात हुई है, उनसे भी हमें बड़ी उम्मीदें हैं। तो मैं अपने विभाग की कुछ समस्याएं भी आपके समक्ष रखना चाहता हूँ, जिन समस्याओं में सबसे पहले हमारे 3-4 विंग है। एक हमारे क्लास 4 होते हैं जो हमारी हेल्प करते हैं, एक हम मिनिस्ट्रियल के लोग और जो ऑफिस में बैठते हैं पीए, प्राइवेट सेक्रेटरीज होते हैं, दूसरे फील्ड का स्टाफ होता है 3 और चौथे अधिकारी होते हैं। 4 हमारे विंग है एक तरह से देखा जाए, जो मजबूत पिलर है। उसमें एक फील्ड स्टाफ के जो लोग हैं वो होते हैं। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि अभी आपने पिछले रिसेंटली देखा होगा फॉरेस्ट फायर्स में हज़ारों एकड़ फॉरेस्ट जंगल जल गए, सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। मेरे पास एग्जैक्ट आंकड़े इस वक्त नहीं है क्योंकि हमारा एक अलग विंग इसको करता है। तो उसके बावजूद भी हमारे फील्ड के लगभग अंदाजन 350 और 400 फॉरेस्ट गार्ड्स दफ्तरों में काम कर रहे हैं, एक क्लर्क का काम कर रहे हैं। और हमने कई बार लिख के दिया है कि इस बारे में कि आप इनको फील्ड में लगाएं। इसी तरह डिप्टी रेंजर लगभग 100-150 डिप्टी रेंजर दफ्तरों में, उनको कोई लीगल में लगा दिया गया है और कोई वो स्पेशल पोस्टें उनके लिए क्रिएट कर दी गई है। एक सर्कलों में आरआरटी क्रिएट कर दी गई, रैपिड रिस्पॉन्स टीम। उनका होता है कि अगर कोई आपदा हो रही है, कुछ हो रही है, तो वो फील्ड में जाके फील्ड के स्टाफ को सपोर्ट करेंगे। मैं आपको दावे से कह सकता हूँ कि ये जो फील्ड के कर्मचारी है, ये मुझे लगता है कि इनको गलत तरीके से पोस्ट किया गया है। इनको वन विभाग ट्रेनिंग दे के स्पेशल लाखों रुपए खर्च करके जंगलों की रक्षा के लिए भर्ती करता है। तो इनको दफ्तरों में क्यों बिठाया गया है? हमने माननीय सेक्रेटरी फॉरेस्ट को भी लिख के दिया है। हम पिछले हॉप साहब को भी हमने लिख के दिया था, जो पिछले अब नए हॉप आए हैं, ये डीएफओ से लेकर यहाँ तक पहुँचे हैं। तो हमें इनसे उम्मीद है, हम इनसे जल्दी बैठक करने जा रहे हैं। लेकिन आपके माध्यम से भी हम इनको अगर अपनी आवाज़ पहुँचाना चाहते हैं कि जो फील्ड का स्टाफ है, जो ये जंगल जले हैं इसलिए जले कि हमारी फील्ड में स्टाफ कम है, वो दफ्तरों में काम कर रहा है। फील्ड के स्टाफ को फील्ड में भेजा जाए और हमारे जो दफ्तरों के स्टाफ है वो भर्ती किए जाए। हमारी 150 से ज़्यादा क्लर्कों की पोस्टें खाली है, सीनियर असिस्टेंट की 100 से ज़्यादा पोस्टें खाली है, वो पिछले काफ़ी समय से भर्ती नहीं की गई है। तो फील्ड के स्टाफ को फील्ड में भेजा जाए। और अगर इसी तरह मैं आपको बताऊँ कि हमारे जो रेंज ऑफिसर्स हैं वो भी आरओ लीगल लगा दिए गए हैं। उनको दफ्तरों में पार्किंग, जो लोग रिसोर्सफुल लोग होते हैं वो दफ्तरों में पोस्टिंग करते हैं और करा लेते हैं अपनी, और जो लोग बेचारे फील्डों में काम कर रहे हैं उनके ना उनका किसी अवार्ड में नाम होता है, ना उनको कोई पूछता। वो फील्डों में जो है कई बार चार्जशीट हो जाते हैं क्योंकि उनके पास 2-2, 3-3 रेंजों का चार्ज है। मैं आपको हैरानी होगी, एक बीट हमारी लगभग 3 से 5 किलोमीटर के बीच की होती है। एक फॉरेस्ट के गार्ड के पास कई जगह 6-6 बीटों का चार्ज है। आप बताइए कि एक फॉरेस्ट गार्ड 6 बीटों की रक्षा कैसे करेगा? एक डिप्टी रेंजर के पास 3-3 ब्लॉक है, तो एक ब्लॉक में 3-3, 4-4 बीटें होती है। आप सोचिए एक ब्लॉक को कैसे देखेगा? ऐसे ही रेंजों की हालत है। तो क्लर्कों का काम फील्ड स्टाफ से जो लिया जा रहा है, हम हिमाचल प्रदेश सरकार से भी, क्योंकि ज़्यादातर सरकार के माध्यम से डीओ आते हैं कि इनको यहाँ लगा दिया जाए, आग्रह करते हैं कि फील्ड के स्टाफ को फील्ड में जाए। और हम फील्ड के लोगों से भी आग्रह करते हैं, जो लोग फील्ड में काम कर रहे हैं, जो इनकी एसोसिएशंस हैं, कि कृपया वो जहाँ उनकी ड्यूटी है वहाँ ड्यूटी करें। अगर उन्होंने हमारे कार्य क्षेत्र में दखल दिया तो एक तरह से ये सरकारी धन का भी दुरुपयोग है। उनको गलत, जिस काम के लिए पैसे मिल रहे हैं वो काम नहीं कर रहे, वो क्लर्क का काम कर रहे हैं। और दूसरा, वो हमारी जंगलों की दुर्दशा भी हो रही है, देख रेख भी हो रही है। और कई लोग फॉरेस्ट गार्ड जिनके अच्छे से बीटों का प्रेशर है, वो लोग मानसिक तनाव में, और कई लोग मार भी दिए जाते हैं क्योंकि उनके पास एक्स्ट्रा बीटों का चार्ज होता है, उनके ऊपर चार्ज शीट होती है। किसी को आपने होशियार सिंह केस सुना होगा, तो उसके पास एक्स्ट्रा बर्डन था, तो आज तक वो रिजॉल्व भी नहीं हुआ। ऐसे फॉरेस्ट गार्ड मारे जा रहे हैं, कई जगह उन पर हमले हो रहे हैं। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आप हमारी आवाज़ पहुंचाएं कि फील्ड स्टाफ को, वन विभाग के फील्ड स्टाफ को फील्ड में तैनाती दी जाए, दफ्तरों में ना दिए जाए, रहने ना दिया जाए, क्योंकि इनको हम ट्रेंड करते हैं जंगलों की रक्षा करने के लिए। तो ये हमारे कुछ पॉइंट्स थे, इन्हीं पॉइंट्स को आपके समक्ष डिस्कस करना था मुझे।